हेलो बच्चों, यहाँ पे एक प्रश्न दिया गया है, यदि त्रिभुज एबीसी के शीर्ष ए बी, ए कितना देगा -1, 3, बी दिया गया 1, -1 और सी दिया गया 5, 1 है, तो शीर्ष ए से गुजरने वाली माध्यिका की लंबाई क्या है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मुख्य अवधारणा लिखेंगे। चलिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो ये क्या होगा इस प्रश्न के लिए। तो देखिए हम क्या करते हैं, एक त्रिभुज बना रहे हैं। ये आपका त्रिभुज है और ये इसका बिंदु ए है और ये बी है और ये सी है। तो हमसे ए से गुजरने वाली माध्यिका बताना है, इसकी लंबाई बताना है। मान लीजिए बिंदु डी पर यहाँ पे मिल रही है, तो हमें क्या करना है, इसकी लंबाई बताना है कि क्या होगा। तो इसका निर्देशांक क्या है, x1, y1 और इसका निर्देशांक x2, y2 और इसका निर्देशांक x3, y3 है। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, x, y निकालना पड़ेगा, क्योंकि इन दोनों की क्या है, बिल्कुल मध्य में है। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक कैसे निकाला जाता है, ये लिख लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके पास एक रेखा है और ये बिंदु ए है, ये क्या आपका x1 और ये क्या आपका y1 और फिर ये आपका b है, ये x2 और y2 है और ये बिंदु आपका p है जिसका निर्देशांक x, y है। तो इसका निर्देशांक हमें निकालना हो मध्य बिंदु का, तो p x, y का जो निर्देशांक होगा वो क्या आ जाएगा, कोष्टक में x1 प्लस x2 बटा में 2, y1 प्लस y2 और बटा में 2, ये होता है। और दो बिंदु के बीच की दूरी क्या होता है, ये होता है d बराबर वर्गमूल में x2 माइनस x1 और इसका वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग, ये होता है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको हल करेंगे। तो चलिए यहाँ पे जो हमारे पास एक त्रिभुज है, इसके शीर्ष दिए गए, देखिए -1, 3 हम यहीं पे इसको दर्शा रहे हैं। और ये क्या दिया गया है आपका 1, -1, तो ये कितना दिया गया, ये दिया गया 5, 1। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस सूत्र का प्रयोग करेंगे और यहाँ पे बिंदु डी निकालेंगे। तो यहाँ पे डी का जो निर्देशांक आएगा उसको हमने x, y मान लिया इस प्रश्न के लिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x2, देखिए ये क्या हो जाएगा आपका x2 प्लस x3। यहाँ पे क्या आ जाएगा x2 प्लस x3, तो x2 कितना है, यहाँ पे 1 है और x3 कितना है, 5 है। तो ये हो जाएगा +5 और बटा में 2। यहाँ पे y वाले जो निर्देशांक क्या -1 और प्लस कितना हो जाएगा 1 और बटा में क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। तो यहाँ से d x, y इसका निर्देशांक कितना आ जाएगा 6 और बटा में 2, ये कट गया। तो यहाँ पे 2 शून्य में 2 से भाग देंगे तो शून्य आ गया, तो इसको काटेंगे तो 3 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पे d x, y और इसका निर्देशांक कितना है 3, 0 है। तो हमें इसका निर्देशांक तो मिल गया 3, 0, ये हमें d का निर्देशांक मिल गया। अब हमें क्या करना है, अब इनके बीच की दूरी ज्ञात करना है, इनके बीच की दूरी। अब इनके बीच की दूरी ज्ञात करना हो तो अगर हम क्या करें, इस प्रकार एक रेखा बना दे। चलिए ये ही तो है हमारा, देखिए यही तो है, ये a है और ये क्या है d है। और इसका निर्देशांक कितना दिया गया है, इसका निर्देशांक -1, 1, तो -1, 3, सॉरी -1, 3। और ये हमने अभी अभी ज्ञात किया कि 3, 0, तो ये आपका क्या है 3, 0 है। तो हमें यही लंबाई ज्ञात करना है। तो यहाँ पे AD बराबर क्या हो जाएगा, वर्गमूल में का x1, y1 और ये x2 और ये y2, इस प्रकार है, इस प्रकार है। तो जब हम यहाँ पे रखेंगे बिंदु को तो देखिए x1 कितना है, ये हो जाएगा आपका 3 और माइनस माइनस प्लस कितना 1 और इसका वर्ग हो जाएगा और प्लस यहाँ पे y2 माइनस y1, तो ये हो जाएगा 0 और यहाँ पे माइनस कितना हो जाएगा आपका 3 और इसका क्या हो जाएगा वर्ग हो जाएगा। तो इस प्रकार AD बराबर में क्या हो जाएगा, वर्गमूल में ये हो जाएगा 4 का वर्ग और प्लस ये हो जाएगा -3 का वर्ग। तो यहाँ पे AD क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वर्गमूल में, देखिए 4 का वर्ग 16 और माइनस का वर्ग प्लस 3 त्रिका 9। तो यहाँ से AD बराबर क्या हो जाएगा, वर्गमूल में ये हो जाएगा 25 और ये 5 का वर्ग। तो इस प्रकार AD जो लंबाई हमें मिला वो कितना मिल गया, 5 मात्रक। तो हमें 5 मात्रक मिल गया और यही क्या हो जाएगा आपका उत्तर। आशा करते हैं बच्चों ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।